हाय एवरीवन, हाय प्यारे बच्चों, आप सबों को दिलीप सर का नमस्कार। मैं बीएन कॉन्सेप्ट क्लासेस में आप सबों का वेलकम करता हूं प्यारे बच्चों। तो प्यारे बच्चों, जैसा कि अभी मॉडल वर्ब का सीरीज चल रहा है, तो मैं इससे पहले एक वीडियो बनाया था मॉडल सेटर, उसने आप लोगों ने काफ़ी प्यार दिया। तो जो गाइस अगर नहीं देखे हैं वीडियो को तो आप देख सकते हैं उसको। हाँ, बहुत सारी जानकारी मिलेगी। मॉडल्स कितने हैं, नंबर्स ऑफ मॉडल्स कितने हैं, कैसे कैसे क्या होता है, सारा कुछ उसमें बताया गया है डिटेल में। तो अब आज चलते हैं स्पेशल फीचर्स, स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडल्स कि कहाँ कहाँ मॉडल हम लोग यूज़ करेंगे, मॉडल के कितने रूप्स होते हैं, हाँ कैसे हम लोग इसका यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में हम डिटेल में इस वीडियो में समझेंगे। तो ओके गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्पेशल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मॉडल्स वर्ब्स, तो मॉडल वर्ब्स की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो मॉडल रूल फर्स्ट कहता है कि मॉडल का यूज़ मेन वर्ब के रूप में, मॉडल का यूज़ है ना मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है। इसका प्रयोग सिर्फ हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है। मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों को बताया था मॉडल वर्ब को मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब भी कहा जाता है प्यारे बच्चों। तो ये सिर्फ हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में ही इसका यूज किया जाता है, यानी कि मेन वर्ब की सहायता के लिए, मेन वर्ब की हेल्प करने के लिए मॉडल्स का यूज़ किया जाता है। जैसा कि हम देख सकते हैं कि आई कैन हेल्प यू, देखो यहाँ कैन क्या है, यहाँ पे है ना मॉडल्स है, और हेल्प क्या है, मेन वर्ब है। तो मेन वर्ब के रूप में नहीं होता है, हमेशा क्या होता है हेल्पिंग वर्ब के रूप में होता है, जो मेन वर्ब की सहायता के लिए, हेल्प करने के लिए यूज किया जाता है। ही विल गो, है ना। तो राम में कम टुडे, राम आज आ सकता है। ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल। यहाँ देखो ही इज गोइंग टू हॉस्पिटल, वह अस्पताल जा रहा है, ठीक है ना। इसमें ये क्या है, ऑक्सिलरी वर्ब है, ठीक है ना, और इसमें ये क्या है, मेन वर्ब है। तो ऑक्सिलरी वर्ब के रूप में भी हम लोग इसका यूज करते हैं। आई शैल यू सम मनी, देखो ये आई शैल यू सम मनी, यहाँ पे ये सेंटेंस गलत है। यहाँ पे देखो शैल का जो यूज हुआ है यहाँ पे मेन वर्ब के रूप में यूज कर दिया गया है, तो सेंटेंस गलत हो गया। हम जानते हैं कि मॉडल्स का यूज जो है मेन वर्ब के रूप में नहीं होता, हमेशा हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। तो यहाँ पे ये सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो इसके बदले में हम लिख सकते हैं आई शैल लेंड यू सम मनी, मैं तुम्हें कुछ रुपये उधार दूंगा, है ना, दूंगा। तो यहाँ पे शैल जो हो गया मॉडल्स हो गया, और लैंड हो गया मेन वर्ब हो गया, ठीक है। एक्सेप्शन में यूज टू, नीड, डेयर का हम यूज़ कर सकते हैं, करते हैं, इसमें टू लगाते हैं, है ना। मेन वर्ब के रूप में यूज हम कर सकते हैं। जैसे देखो यूज टू, नीड, डेयर, इसको हम लोग मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मार्जिनल मॉडल वर्ब भी कहते हैं। यूज टू को, नीड को, डेयर भी। जैसे एक कुछ सेंटेंस देख सकते हैं हम लोग, वी यूज टू गो टू टेम्पल, यहाँ पे जो है टेम्पल, है ना, वी यूज टू, यहाँ पे यूज टू का जो यूज़ किया गया है बच्चों एज ए मेन वर्ब के रूप में किया गया है ना। वी यूज टू गो टू टेम्पल, हम लोग मंदिर में जाया करते थे। आई नीड सम मनी, मुझे कुछ रुपयों की ज़रूरत है। तो यहाँ देखो मेन वर्ब के रूप में इसका यूज़ किया गया है। राइट बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। तो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट रूल नंबर टू क्या कहता है, मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है ना। मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज होता है। जैसे फर्स्ट फॉर्म समझ, गो, कम, ईट, स्टडी, रीड, वॉक, ये सब फर्स्ट फॉर्म होता है ना। तो मॉडल के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही यूज होता है। आफ्टर मॉडल्स वी यूज द इन्फिनिटिव विदाउट टू वर्ब, है ना। मॉडल्स के बाद हम क्या करते हैं, विदाउट टू का यूज करते हैं। आई एम ड्राइविंग द कार, देखो आई एम ड्राइविंग द कार, इसमें क्या है, मैं कार चला रहा हूँ। आई एम टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलानी पड़ती है, चलानी है। आई हैव टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलानी पड़ती है ना, वाला हूँ। आई एम टू ड्राइव द कार, मैं कार चलाने वाला हूँ। इसका मतलब आई हैव टू ड्राइव द कार, मुझे कार चलानी पड़ती है। आई हैव ड्राइवन द कार, आई हैव
ड्राइवन द कार। तो देखो यहाँ पे हैव का यूज किया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया है, यहाँ पे B3 की यूज हुआ है, लेकिन यहाँ पे हैव जो है मॉडल के रूप में हुआ है और टू ड्राइव द कार। यू शुड गो नाउ, यू शुड गो नाउ, है ना। अब देखो यहाँ पे मेन वर्ब है, उसके पहले ऑक्सिलरी का यूज किया गया, मॉडल का यूज किया गया है। तो यू शुड नो, यू शुड गो नाउ, अब तुम्हें अब जाना चाहिए, है ना। इस तरह से उसी केस में देखो एक्सेप्शन में और टू और यूज टू, और टू और यूज टू का यूज़ हम कैसे करेंगे, यू और टू, यहाँ पे टू का यूज़ किया गया हेल्प द पुअर, तुम्हें गरीबों की मदद करनी चाहिए। यू यूज टू स्टडी 4 आवर्स डेली, हम लोग या मैं 4 घंटा प्रतिदिन मतलब कि स्टडी किया करता था, है ना। तो रूल नंबर 3 क्या कहता है, मॉडल के जो मॉडल के एस B1 B2 B3 और B5 फॉर्म नहीं होते हैं, मॉडल के ये सब फॉर्म B1 B2 B3 या VING फॉर्म नहीं होते हैं। मॉडल सेंटेंस के सब्जेक्ट के नंबर पर्सन के अनुसार चेंज भी नहीं होते हैं। सब्जेक्ट मान के जो 3rd पर्सन में है, सब्जेक्ट 1st पर्सन में है, सब्जेक्ट 2nd पर्सन में है, तो उसके अकॉर्डिंग भी सब्जेक्ट, है ना, मॉडल्स चेंज नहीं होते हैं। हाँ, ना तो पर्सन के अकॉर्डिंग, ना तो क्या नंबर के, सिंगुलर में है प्लुरल में कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसमें मॉडल कोई चेंज नहीं होता। जैसे देखो कैंस, मान लो सब्जेक्ट 3rd पर्सन में है, हम क्या इसमें कैंस यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं, गलत हो जाएगा। क्या पास्ट टेंस में है, क्या कैंस यूज़ कर सकते हैं क्या, नहीं। तो इसके मॉडल्स में कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता है कि सब्जेक्ट किस नंबर में है या किस पर्सन का, ठीक है ना। ही गोज़ टू, जैसे कि यहाँ देखो ही गोज़ टू स्कूल, ही गोज़ टू स्कूल, तो देखो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या हो गया, वर्ब चेंज हो गया, वर्ब में ES लग गया, है ना। तो ही गोज़ टू स्कूल यहाँ हो सकता है, लेकिन इसके बदले में कैन, हाँ, या कैंस का यूज़ नहीं होगा। तो यही कहना चाह रहा है। रूल 4, दो मॉडल वर्ब का एक साथ यूज़ नहीं होता है ना। दो मॉडल वर्ब का यूज़ एक साथ नहीं होता है। जैसे एग्जांपल, ही शुड मस्ट गो गलत है, क्या है, गलत है ना। दो मॉडल वर्ब का एक साथ यूज़ नहीं होता है। बट 2 मॉडल्स कैन बी ज्वाइंड विद द हेल्प ऑफ कंजक्शन, है ना। ही शुड एंड मस्ट गो नो, ये क्या, ये सेंटेंस सही है। यानी कोई अगर हम 2 मॉडल वर्ब यूज़ करना है सेंटेंस में प्यारे बच्चों, तो क्या करना, उसको एंड से हम लोग जोड़ के उसको हम कर सकते हैं, राइट। चलो ये था। और देखो और क्या है, मॉडल वर्ब में सपोज करो कि नॉट लगा के नेगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं। जैसे कि हाँ, कैन नॉट, देखो कैन, आई कैन नॉट के बारे में एक बात और आप जान लें, कैन नॉट एक साथ लिखाता है ना, कैन नॉट है कि नहीं है, शुड नॉट नेगेटिव बना सकते हैं। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो क्या करेंगे, मॉडल्स को पहले रख के हम किसी सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं। पहले मॉडल्स लिखेंगे, कैन यू गो, क्या तुम जा सकते हो, तो कहने मतलब है कि मॉडल्स को पहले रख के हम सेंटेंस को इंट्रोगेटिव बना सकते हैं और मॉडल्स में नॉट जोड़ के हम उसका नेगेटिव बना सकते हैं, सेंटेंस को नेगेटिव फॉर्म में बदल सकते हैं। तो आज इतना ही है ना बच्चों, मैंने कुछ रूल्स, स्पेशल रूल्स सिखाया मॉडल्स के बारे में, और धीरे धीरे हम लोग इसमें आगे बढ़ते चले जाएंगे। बस आप लोग वीडियो देखते रहिए, अपना प्यार देते रहिए, है ना। और वीडियो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों को बताइए, शेयर कीजिए। अगर कोई क्वेश्चन हो, कोई प्रश्न हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं हमेशा तैयार रहूँगा। ओके गाइस, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।